तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो टेलीकॉम कंपनीज है, वैसे तीन ही टेलीकॉम कंपनीज है, जियो, आइडिया मतलब वी और आइडिया, वोडाफोन आइडिया वी, और एयरटेल के बारे में। ये कैसे फ्रॉड करते हैं हमारे साथ, कौन कौन से पैकेजेस की वजह से हम फ्रॉड पे आते हैं, और ये तीनों ही सिम मैंने एक साल ढंग से चला रखी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या एक्सपीरियंस रहा है मेरे इन तीनों सिम के साथ, और अगर आपको भी सिम चाहिए तो कौन सी सिम आपको प्रेफर करनी चाहिए। आज इस वीडियो में इन चीज़ों के बारे में बात होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कि आप देख रहे हो टेक विद की। तो देरी किस बात की। तो जियो की सिम की अगर हम बात करें तो जियो के सिम में ये रहता है कि अगर आप अर्बन एरिया हैं, सिटी में हैं, सिटी में रहते हैं, तो फिर आपके लिए जियो की सिम एक अच्छी है। लेकिन अगर आप गाँव में हैं, कोई सिटी से बाहर अगर आप रहते हैं, तो जियो की सिम की नेट की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है। क्योंकि मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया, मैं कभी अपने गाँव जाया करता था, वहाँ पे जियो का नेट बिल्कुल ही नहीं चलता था। वहाँ पे कोई जियो की सिम इस्तेमाल भी नहीं करता था। वहाँ पे हर कोई एयरटेल इस्तेमाल करता था या तो वी इस्तेमाल करता था, और कोई इसके अलावा कोई सिम इस्तेमाल नहीं करता। मैं कुछ समय पहले राजस्थान भी गया था। वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ पे भी जियो का नेट एकदम ही ख़त्म हो गया। मतलब वहाँ पे बस आपको बस चक्री घूमती रहेगी, लेकिन नेट नहीं चलेगा आपका। कॉल का मुझे याद नहीं, कॉल वॉल आ रहे थे, लेकिन जो नेट है वो बिल्कुल ही बंद पड़ जाता है अगर आप सिटी से बाहर जाते हैं। मतलब ताज्जुब सी बात लगती है, जिसने ये सिम बनाई, जिसने जो चाहता था, जिस सिम कंपनी का एम था कि हर कोई नेट चला पाए, उसकी सिम के नेट गाँव जैसे एरियाज़ में ही नहीं आते हैं। लोगों ने लिए पर वो सिम नहीं कर पाए। यही कुछ था मेरे जियो के साथ। पैकेज की अगर बात करें तो पैकेज ही इतना वैसे देता है कि आपको 2 GB नेट पर मंथ मिलेगा, प्राइसिंग वैसी रहेगी, तो वो चीज़ें थोड़ा वो लोगों को अट्रैक्ट करती है। अभी हम इसकी फ्रॉड के बारे में बात करें, इन सब चीज़ों के बारे में जल्दी से भी दूसरी सिम के बारे में भी बात करते हैं। तो दूसरी सिम के बारे में बात करना चाहूँगा, वो है वी। वी की अगर हम बात करें तो वी की सिम अच्छी है। मतलब इस बार जो नया पैकेज आया है वोडाफोन आइडिया ने मिलकर जो दिया है कि 12 से 6 बजे तक आपको फ्री नेट मिलेगा। जो वीकेंड के हैं, वीकेंड्स पे आपको फ्री नेट मिलेगा, वो चीज़ तो सही है। लेकिन जो चीज़ मैंने करी है कि मैं अपने जो 12 से 6 वाले चीज़ का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल मैंने किया अपने वीडियोज़ अपलोड करने के लिए। और क्या रहा है कि 12 से 6 तक आपकी जो नेट की स्पीड रहती है वो काफ़ी स्लो रहती है। मतलब ठीक ठाक स्पीड थी। मैं जब वीडियो अपलोड करता था तो तकरीबन 2 Mbps 3 Mbps तक की आती थी, मैक्सिमम 5 Mbps तक जाती थी, पर वो बस 1 सेकंड के लिए जाती थी। उसके बाद वापस वो 1 Mbps 2 Mbps के बीच में स्पीड रहती थी। उसमें मैं अपनी वीडियोज़ को अपलोड करा करता था, और जब वीडियोज़ अपलोड हो जाया करते थे उसके बाद जो प्रोसेस होता था उसमें स्पीड इतनी स्लो आती थी कि मेरा वीडियो उस पर बहुत धीमे धीमे अपलोड होता था। मतलब रहता है कि अगर आपका नेट अगर चल रहा है तो वो चलेगा दे, तो जैसे ही आपका नेट थोड़ी देर के लिए रुकने के बाद फिर आपका नेट एकदम ही स्लो पड़ जाएगा, ना के बराबर ही स्पीड आती है। मतलब ये भी एक चीज़ है, आप मतलब सोचो कि 12 भैया क्या स्पीड मिलेगी, ये वो है, तो स्पीड कम हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है जो कंपनी ये करती है चालाकी कि आपको नेट देगी पर आपको स्पीड कम कर देगी। और जो आपका वीकेंड का है, वीकेंड का मैं मानता हूँ वीकेंड का सही है, वीकेंड में आपको ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा। वीकेंड में आपको जो नेट है वो आपको मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती। बस ये 6 से 9 का है। ये अगर आप समझिए कि आपको स्पीड ज़्यादा मिलती है, वो सब कुछ ज़्यादा मिलता है, तो ऐसा कुछ आपको नहीं है। वही चीज़ है, स्पीड कम कर देते हैं ताकि इंसान कम। और 12 से 6 का है ही ऐसा कि इंसान जिस समय सो उस समय कोई फ़ोन इस्तेमाल करता भी नहीं है, जो कम ही लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप देखना कि आपको एक बड़ी सी मूवी आप डाउनलोड करें, वो डाउनलोड होगी, उसके बाद आपका नेट काफ़ी स्लो पड़ जाता है, जो लास्ट प्रोसेसिंग में मेरे साथ हुआ है। और अगर पैकेज की बात है, पैकेज इनका भी सही है भैया, कोई वो नहीं है। मतलब भैया 12 से 6 वाली वीकेंड में नेट मिले, यही एक चीज़ है जो कि इसे अच्छा बना देती है और लोग इस पर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, यही है। और अब बात करते हैं एयरटेल की। एयरटेल की अगर मैं बात करूँ तो एयरटेल असल में एक फेयर प्लेयर है। इसमें हम बात करें, मतलब जो पैकेज आपको देता है जेन्युइन देता है, कोई आपको ऑफर दे के अट्रैक्ट नहीं करता है। एयरटेल का क्या है कि एयरटेल के काफ़ी पुराने समय से है काफ़ी, कि वी तो अभी मिल के जुड़ा है, जियो भी अभी अभी आया, लेकिन एयरटेल बहुत समय से चल रहा है, तो इसकी वजह से इसके कुछ यूज़र ज़्यादा हैं, इसलिए एयरटेल का भी कुछ ज़्यादा करते हैं। और एयरटेल का इतने समय से रहने की वजह से एयरटेल की नेटवर्क ज़्यादा है। मतलब मैंने देखा है गाँव में लोग कहते भी हैं कि मेरे यहाँ गाँव में कि एयरटेल की सिम इस्तेमाल करो क्योंकि उसी की नेट आते हैं, और एयरटेल की नेट काफ़ी अच्छी आते हैं। आप कहीं पे भी चली जाइए, आपको नेट में कोई दिक्कत नहीं है कि जेन्युइन स्पीड मिलेगी। बस ये कभी कभार एक चीज़ रह जाती है कि यूज़र्स ज़्यादा होने की वजह से, टावर कम होने की वजह से कभी कभार आपको नेट में प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि मेरे साथ होता है कि जिस समय जो ज़्यादातर लोग मोबाइल चलाते हैं, जो आपका एक्सपेक्टेड टाइम होता है शाम के समय, सुबह के समय लोग
चाय वाय पीते उठे या जब मोबाइल चलाएंगे तो उस समय अगर बहुत सारे लोग मोबाइल चलाते तो आपके नेट की स्पीड थोड़ी स्लो पड़ जाती है, कभी कभार एकदम नेट बंद पड़ जाता है। ये चीज़ मेरे साथ वी में भी हुई थी। अब क्या है कि इतना ही रहता है, फेयर लेवल ऑफ पैकेज, आपको सब ठीक मिलेगा और सब ठीक हो जाएगा, पैकेज ठीक है, नेटवर्क आपको अच्छा मिलेगा। इन दोनों सिमों के मुकाबले पर नेटवर्क अच्छी अच्छी जगह मिल जाएगा कि अगर आप हर जगह ट्रैवलिंग का रहता है कि गाँव भी जाना है, शहर भी जाना है, इधर से उधर, तो फिर एयरटेल की सिम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहती है। और अगर हम बात करें कि फ्रॉडों की, मतलब फ्रॉड ये सारी सिमें ही करती हैं मिलके, सब प्रॉफिट कमाने हैं, जो कि बातें भी कंपनी चला रही है तो पैसा कमाना ही रहता है हमें। फ्रॉड पर इन चीज़ों में ऐसी ऐसी चालाकी करती हैं कंपनीज की जो हमें पता भी नहीं चलती। जैसे कि ये चीज़ जो तीनों कंपनी करती है वो है, एक साल में 13 टाइम हमसे रिचार्ज करवाती है। अगर आप देखें पैकेज तो आपके 28 डेज होते हैं, ना कि 30 डेज। 28 डेज होंगे, 48, 56 ऐसे होते हैं आपका पूरा वो 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ ऐसे करके ईयरली ऐसा कोई आपको पैकेज नहीं मिलता। क्योंकि अगर आपको सिंपल 5th क्लास की मैथ अगर लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक साल में 13 टाइम हमसे रिचार्ज करवाते हैं, ताकि हम उनसे ये दिन खत्म होने से पहले ही रिचार्ज करवा लें। एक मेन चीज़ है। TRAI, टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी, हमारी सरकारी चीज़ है। क्योंकि अगर आप देखें हमारी गवर्नमेंट IT इलेक्ट्रॉनिक्स इन सब सोशल मीडियाज़ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहने लगी हैं और इनमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो ऐसे लोगों की जो कंप्लेंट आई थी, कुछ लोगों की कंप्लेंट आई और ये चीज़ देखा कि आपका पैकेज ऐसा है कि आप प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहे हो, लोगों को धोखा दे के फ्रॉड कर रहे हैं, तो इन चीज़ों पर पहले केसेस भी हुए थे जिसपे उन्होंने कही कि हम तो वीकली चार्जेस देते हैं, कि वीकली हम रिचार्ज देंगे कि 1 वीक 2 वीक, जिसके हिसाब से 28 डेज बनते हैं। तो ये चीज़ तो कहीं से भी सेंस नहीं बनती, जिसकी वजह से उन्होंने कही कि आपको 2 तरीके के पैकेज दे सकते हैं जो इस साल 2023 से चालू हो सकता है। तो जो कि है पहला 30 डेज़ का वाउचर, जिसमें आपको अगर आप किसी भी दिन आप करते हैं, जैसे 5 जनवरी को करेंगे तो फिर आपका 1 महीने बाद ही ख़त्म हो जाएगा। अगर जैसे आप 1 फरवरी को भी रिचार्ज कराएंगे तो आपका जाके क्या कहते हैं 2 मार्च को ख़त्म हो जाएगा, ना कि 28 फरवरी को बाकी के दिनों की तरह नहीं। दूसरा 1 मंथ का रिचार्ज है। 1 मंथ में क्या होता है कि अगर आप किसी भी एक तारीख को, अगर आप जैसे कि आपने 15 को कराया, 15 जनवरी को आपने रिचार्ज कराया, तो वो जाके अगर 1 महीना पूरा होने के बाद जाके मतलब फरवरी 15 को ही आपका पैकेज ख़त्म हो जाएगा। इसमें फ़र्क नहीं पड़ता आपको कितना दिन, आपको 1 महीने बाद ही रिचार्ज, जैसे आपके रिचार्ज को 1 महीने हो जाएंगे तो आपका रिचार्ज वो पैकेज ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ कुछ कही है, लेकिन इन चीज़ों को भी या तो सिम कंपनीज़ ने इन्हें मतलब एक्टिव या तो पैकेज दिखा के इनवैलिड दिखा दिया, या फिर कई सिम जगहों पे एक्टिव था भी नहीं, जिसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी चीज़ें करी। इन्होंने सितंबर में ही इनके ऊपर इनके लिए नए पैकेजेस निकाल दिए थे, जिसमें अगर आप देखोगे तो आपको 10 रुपये महंगा मिलेगा इस बार पैकेज, जिससे आप समझ सकते हो कि भैया कितना फ्रॉड कर रहे थे हमारे साथ, कि हर महीने अगर 10 रुपये हमसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। और फ्रॉड की बात करें तो जियो का मुझे फ्रॉड पता है कि जियो में आप अगर आप सिम इस्तेमाल करेंगे तो आप सिम इस्तेमाल नहीं भी करोगे, अगर आपका नेट पूरा ख़त्म हो सकता है कि आपको सुबह या दोपहर को मैसेज आ गया आपका 50% नेट यूज़ हो गया 100 में, जबकि आपने नेट उतना खर्च किया भी नहीं है। ये चीज़ मेरे साथ वी में भी हुई थी, लेकिन हम कॉल सेंटर पर बात करते थे और अगर हम कहते भी तो कहते थे आपका मोबाइल या तो ऑटो अपडेट पे है, वो तो हम करते ही नहीं, हमें पता ही नहीं ऑटो अपडेट पे नेट जल्दी खर्च हो, इसलिए हमने कभी ऑन किया नहीं। तो कह के बात करते नेट या तो वापस ही मिल जाता है कभी का, लेकिन जियो में भी शायद कभी कम मिल जाता है। तो ये चीज़ हुई है कि आपको बिना इस्तेमाल करें नेट खत्म। ये कहते हैं कि मतलब जियो का पहले जब उन्हें इतनी सारी सर्विसेज फ्री कर दी जिसकी वजह से जियो लॉस में चली गई, जो कि है अभी भी लॉस में, जिसकी वजह से उनको अब प्रॉफिट में आने के लिए ये सब चीज ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ रही है। एयरटेल की बात है, एयरटेल भी करना है कंपनी प्रॉफिट कमाना है, तो उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, पहले से चले आ रहे हैं, उनके यूजर्स हैं भी जो उन्हें छोड़ना नहीं चाहेंगे, तो बस वो 28 डेज और वही वो ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी भी जो पैकेज हमने 5G के लिए महंगे किए थे वो महंगे हैं ही, अब 5G भी आ ही गया है, तो इन्हें पैकेजेस ही बदलने पड़ेंगे जो कि है। लेकिन साथ में हमारी TRAI ने साथ में कर दिया है कि इन लोगों के पास कि जो भी टेली कम्युनिकेशंस वाली वो एरियाज़ हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, जो भी सिम कंपनीज हैं, उन सब में ज़्यादा रेगुलेशन, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन करे जाएंगे और चार्जेस भी लगाए जाएंगे। इसका मतलब कि इसमें जो है हमारे व्हाट्सएप, जूम, गूगल मीट वीडियो कॉल वाले जो जितने में मैसेज करते हैं, टेलीग्राम, ये सब भी इन्हीं चीज़ों में आ सकते हो। और शायद
इनमें भी आपको मिल सकते हैं चार्जेस की, कॉल करने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे ये सब, क्योंकि अभी तो नेट इस्तेमाल होता था। और ये भी कंपनी सिम कंपनीज की वजह थी कि कह रहे थे कि हमने पैकेज इसलिए इतने महंगे करे हैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं व्हाट्सएप कॉलिंग का, मैसेजेस का, इसलिए हमने प्रॉफिट कमाने के लिए सब किए हैं। इनकी ऐसी ऐसी चीज़ें थी, मतलब उनके पास हमेशा कोई ना कोई चीज़ की वजह रही है कि आप कोई भी केस डालें, अभी एक कंपनियों के पास कोई ना कोई वजह निकाल ही लेते हैं। लेकिन अब इतना ज़्यादा चलेगा नहीं। अब आपके शायद इन चीज़ों में शायद आप व्हाट्सएप इन चीज़ों में भी चार्जेस लगे, पता नहीं लगेंगे या नहीं, अभी तो कुछ ही समय पता चलेगा। पैकेजेस अभी नए आने वाले हैं, या तो आपके में इनवैलिड हो रहा है, फिर फरवरी से आपको नए पैकेजेस मिल जाएंगे जिसमें आपको 30 डेज आपके साथ फिर ये होगा। अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी ये लोग कंपनीज ये सब चीज़ें कर आती हैं कि आपको मतलब कीमत छोड़ के बाकी सब बदल देंगे, आपके डेज कम कर देंगी, नेट कम कर देंगी, पर आपका पैकेज की प्राइसिंग वही रहेगी। जिसकी वजह से इंडिया पहले 2001 में पहले जो था 5th पोजीशन पे था सबसे सस्ते नेट में, जहाँ पे आपको 28 पोजीशन पे हो गया था 2021 में, जो कि बहुत बड़ा वो गैप था। इन्होंने और आपको पता भी नहीं चला क्योंकि इन्होंने प्राइस को छोड़ के बाकी सब बदल दिया था। ये फ्रॉड करते हैं और ये करते रहते हैं। और 21st सेंचुरी जब आई थी तब इन सब कंपनियों में क्या था, तब ज़्यादा कंपनियाँ थी जिसके वजह सबको सब्सक्राइबर्स जमाने के चक्कर में कुछ कंपनियाँ डेप्थ में आ गई और उन्होंने इन सिम कंपनीज को बेच दिया एक दूसरे को। जब आपको पता है तो इकोस्टेल ने बेचा आइडिया को, और ये टेल्सरा इसने बेचा टेल्सरा एक्सिएटा स्पाइस ने इनको बेचा, और ये कंपनी फिर आइडिया के पास ये सब मतलब डेप्थ में चली गई, जिसकी वजह से ना आइडिया के पास ही चली गई। हज शायद आपने सुनी हो, हज मतलब काफ़ी बड़ी कंपनी थी, हर तीसरा इंसान इन्हीं की सिम इस्तेमाल करता था, जिन्होंने फिर बाद में अपने आप को वोडाफोन को बेच दिया। और तो जिसकी वजह से वोडाफोन ही बड़ा प्लेयर बनी कि हज की सिम बहुत सारे लोगों के पास थी। अब वोडाफोन हज ने अपने आप को वोडाफोन को भेजा तो वोडाफोन भी काफ़ी बड़ा प्लेयर बन गया। वर्जिन मोबाइल एक कंपनी थी ब्रिटिश की, जिसको कुछ इन रेगुलेशन की वजह से टाटा डोकोमो ने ले लिया। टाटा डोकोमो में भी वो हाईटेक टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करते थे, आपको मतलब प्रोवाइड करती थी और कम प्राइस में, जिसकी वजह से कंपनी को भी लॉस हो गया और उन्होंने अपने आप को एयरटेल को बेच दिया। एयरटेल ने सिर्फ ना ही टाटा डोकोमो खरीदी, साथ में टेलीनॉर और वीडियोकॉन ये सब कंपनीज की, तो आप ये सब चीज़ समझ सकते हैं कि इन सब कंपनियों ने कितनी मतलब पैसे ही नहीं आ गई इनने इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को इन्हें खरीदा, जिसकी वजह से तीनों बड़े प्लेयर बन चुके। जियो की बात नहीं चलती क्योंकि जियो अंबानी की कंपनी, भैया अंबानी से कौन लोग, वैसे ही इतनी बड़ी कंपनी है, इतने सारे हमने फ्री में सर्विसेज दे के थोड़े लॉस में आए, लेकिन अब उन्हें हर कोई इनकी सिम, तो ये भी बड़ा प्लेयर बन चुके। इन लोगों ने भी अलग अलग सिम कंपनीज को लेके अपने आप को एक बड़ा प्लेयर बनाया, इसलिए अभी तीनों सिम हैं और अब किसी और सिम का भी आना नहीं आ रहा। और जो गवर्नमेंट की सिम कंपनी उसको भी BSNL ले लिए। BSNL अब कोई इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, पर यह है कि BSNL शायद अब 5G में आ सकता है। यही कुछ चीज़ें थी भैया, मतलब ये हमारे आने वाले पैकेजेस में जो चेंजेस आएंगे तो कुछ ऐसे ही आएंगे। और सिम्स के बारे में मैंने बता दिया कि कैसी सिम्स हैं, कैसी चलती हैं, और बस यही था और कुछ नहीं भैया जी। तो अगर आपको आसानी होगी कि कंपनीज कैसे फ्रॉड कर रही हैं, कैसे आप लोग कुछ ना लगाती हैं, तो आपको पता चलेगा। और पैकेजेस अभी जल्दी बदलने वाले पैकेजेस आपके पास आ जाएंगे। और अगर आपको सिम लेनी हो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कौन सी सिम आपको लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कैसे कैसे हो, जियो हो, अगर शहर में ही रहते हो तो जियो लो, ले सकना है तो ज़्यादा नेट का। वोडाफोन हो, आप रात को इस्तेमाल करते हो तो फिर लो भैया, क्योंकि रात को इस्तेमाल कोई वो नहीं है कि 12 बजे हर समय कोई इस्तेमाल नहीं करता, आप थोड़ा ही इस्तेमाल करोगे और नेट भी चलता है ठीक। अगर आप व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो फिर आप व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब चले, ये सब चीज़ें आपकी आराम से चल जाएंगी। ये है कि चार्जेस नहीं लगेंगे, आप कितना भी नेट इस्तेमाल कर लो। और क्या है कि अगर आप ज़्यादा नेट इस्तेमाल करोगे, एक स्पीड में कोई चीज़ डाउनलोड करोगे, उसके बाद आपके नेट काफ़ी ज़्यादा स्लो जाएगा, वीडियो अपलोड करोगे, कुछ भी मेरे साथ हुआ है। और एयरटेल फेयर प्ले अगर आपको ट्रैवलिंग का रहता है तो फिर एयरटेल आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप गाँव में भी जाएंगे और कहीं और भी जाएंगे शहर में, तो फिर आपका नेट वही रहेगा, जियो की तरह नहीं कि नेट गाँव में जाओगे नेट ही बिल्कुल लुल पड़ जाए। इसलिए इतना ही था इस वाली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए भारत माता की जय, और जो ना बोले वहीं पे जय।